भगवान भोलेनाथ का किस प्रकार से जप और पूजन किया गया था, जिसके द्वारा उसको परम कल्याण की प्राप्ति हुई। तो एक समय की बात है कि सूत जी बोलते हैं कि शौनक जी सुनो, मैं तुम्हारे सामने एक गोपनीय कथा का वर्णन करूँगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में सबसे आगे हो और देवताओं में सबसे श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में वास्कल नामक एक गांव है, जहां पर वैदिक धर्म से विमुख एक महापापी मनुष्य रहा करते थे। वे सभी दुष्ट प्रकृति के थे। उनका मन दूषित और विषय भोगों में लगा रहता था। वे देवताओं पर, भाग्य पर कभी विश्वास नहीं करते थे। वे सभी कुटिल स्वभाव वाले थे और खेती का काम किया करते थे और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखते थे। वे व्यभिचारी थे। वे इस बात से पूर्णतः अनजान थे कि ज्ञान, वैराग्य और अच्छे कर्म मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ के लिए होते हैं। वे सभी पशु की बुद्धि के थे और अन्य समुदाय के लोग भी उन्हीं की तरह बुरे विचार रखने वाले, धर्म से विमुख थे। वे बराबर गलत कामों में लगे रहते थे और सदा विषयों में डूबे रहते थे और भोग वासना किया करते थे। वहाँ की जो स्त्रियां थीं वो भी बुरे स्वभाव की और स्वच्छाचारणी थी, पाप में डूबी हुई रहती थी और कुटिल सोच वाली थी। वे सभी सद्व्यवहार एवं सदाचार में सर्वथा बिल्कुल शून्य थे। वहाँ पर सिर्फ दुष्ट पुरुषों का जो है निवास था। वास्कल नामक गांव में एक विद्युगण नाम का ब्राह्मण रहता था। वो अधर्मी, दुराचारी और महापापी था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी। उसका नाम चंचुला था। वो सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु बिंदुगढ़ वो वेश्या के चक्कर में रहा करता था। इस तरह से वो कुकर्म करते हुए उसका बहुत सारा समय बीत गया। उसकी स्त्री काम वासना में पीड़ित होने पर भी और स्वधर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी काफ़ी समय तक धर्म भ्रष्ट से नहीं हुई थी, परंतु आगे चल कर के वो भी अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर के दुराचारणी और धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का बहुत सा समय बीत गया। वेश्यागामी, दूषित बुद्धि वाला वह दुष्ट ब्राह्मण बिंदुगण समयानुसार मृत्यु को प्राप्त हो गया और नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक के दुखों को भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। उधर उस दुराचारी बिंदुगण के मर जाने पर वो चंचुला नाम की स्त्री बहुत समय तक अपने बेटों के साथ अपने घर में रहती रही। पति की मृत्यु के बाद वो अपने धर्म से गिर करके पर पुरुषों का संग करने लगी थी और सतियां विपत्ति में भी
अपने धर्म का पालन नहीं छोड़ती। यही तो तप है। तप कठिन तो होता है, लेकिन इसका मीठा फल होता है। विषयी इस सत्य को नहीं जानते, इसीलिए वो विषय फल का स्वाद लेते हुए भोग करते रहते हैं। एक दिन दयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह अपने भाई और बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में चली गई। उसने तीर्थ के जल में नहाया और बंधुजनों के साथ चारों तरफ घूमने लगी। घूमते घूमते एक दिन वो एक देव मंदिर में गई। वहाँ उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव के परम पवित्र एवं मंगलकारी कथा के प्रसंग को सुना। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां व्यभिचार करती हैं वे मरने के बाद जब यमलोक में जाती हैं तब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह की यातना देते हैं। ये उसके कामांगों को तृप्त लोहे के दंडों से दागते हैं। तृप्त लोह के पुरुष से उसका संसर्ग कराते हैं। वे सारे दंड इतने दुख देने वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहता है कि वह अब ऐसा कभी नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उसे छोड़ते नहीं। कर्मों का फल तो सभी को भोगना ही पड़ता है। देव ऋषि मनुष्य सभी इससे बंधे हुए हैं। ब्राह्मण के मुख से इस वैराग्य बढ़ाने वाली कथा को सुनकर चंचुला भय से काफी डर गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहां से चले गए। तब कथा बाँचने वाले ब्राह्मण देवता से चंचुला ने कहा, हे ब्राह्मण, धर्म को न जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी मेरे ऊपर कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुनकर के मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया। मुझ चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। मैं निंदा के योग्य हूँ और मैं बुरे विषयों में फंस करके अपने धर्म से विमुख हो गई। कौन मुझे कुकर्म मार्ग पर मन लाने वाले पापनी का साथ देगा, जब यमराज के दूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांध करके ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करेंगे, तब मैं कैसे उस महायातना को सहन कर पाऊंगी। मैं इस प्रकार से नष्ट हो गई हूँ क्योंकि अभी तक मैं हर तरह से पाप में डूबी हुई हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं और मैं आपके शरण में आई हूँ। मुझा बिला का अब आप ही उद्धार कीजिए। जब सूत जी कहते हैं कि सौनक जी, इस प्रकार विलाप करती हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी, तब ब्राह्मण ने उसे कृपापूर्वक उठाया और इस प्रकार कहा कि हे चंचुला, तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, क्योंकि भगवान शंकर की कृपा से तुमने वैराग्यपूर्ण शिव पुराण की कथा सुनकर के समय से अपनी गलती का एहसास कर लिया है और तुम डरो नहीं और भगवान शिव जी के शरण में जाओ। उनकी परम कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित वह मार्ग बताऊंगा जिसके द्वारा तुम्हें सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई है
और तुम्हें पश्चाताप हुआ है तथा मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। प्रायश्चित ही पापों का शोधक है। इससे ही पापों की शुद्धि होती है और सत्पुरुषों के अनुसार पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित पश्चाताप से ही संपन्न होता है। जो मनुष्य अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता वह उत्तम गति प्राप्त नहीं करता, परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह अवश्य उत्तम गति का भागीदार होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है। शिव पुराण की कथा सुनने से चित्त की शुद्धि तथा मन निर्मल हो जाता है। शुद्ध चित्त से ही भगवान शिव व पार्वती का वास होता है। वह शुद्धात्मा पुरुष सदाशिव के परम पद को प्राप्त होता है। इस कथा का श्रवण सभी मनुष्य के लिए कल्याणकारी है, अतः इसकी आराधना व सेवा करनी चाहिए। यह कथा भवबंधन रूपी रोग का नाश करने के लिए पर्याप्त है। भगवान शिव की कथा सुन करके हृदय से उसका मनन करना चाहिए। इससे चित्त की शुद्धि होती है। चित्त शुद्ध होने से ज्ञान और वैराग्य के साथ महेश्वर की भक्ति निश्चय ही प्रकट होती है तथा उनके अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य माया के प्रति आसक्त है वह इस संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। हे ब्राह्मण पुत्री, तुम अन्य विषयों से अपने मन को हटा करके भगवान शंकर की इस परम कथा को सुनो। इससे तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान के शिव के चरणों का चिंतन करता है उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। और सूत जी कहते हैं, सौनक जी, यह कह करके वो ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से भराया। वे ध्यान में मग्न हो गए और ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुन करके चंचुला के नेत्रों में आनंद के आंसू छलकाए। वो हर्ष भरे हृदय से ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़ करके बोली कि मैं कृतार्थ हो गई हूँ। हे ब्राह्मण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामीनाथ धन्य हैं। आप परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं। साधु, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। जिस पौराणिक व अमृत के समान सुंदर शिव पुराण की कथा की बात आपने की है, उसे सुनकर ही मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। उस अमृतमयी शिव पुराण कथा को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। कृपया आप मुझे उसे सुनाइए। सूत जी कहते हैं कि शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा मन में लिए हुए चंचुला उन ब्राह्मण देवता के सेवा में वहीं रहने लगी। उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख से चंचुला शिव पुराण की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली और मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर के कृतार्थ हुई। उसका चित्त शुद्ध हो गया। वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वो सदैव शिव के सच्चिदानंद स्वरूप का सुमिरन करती रही। तत्पश्चात अपना समय पूर्ण होने पर चंचुला ने बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया। उसे लेने के लिए एक दिव्य विमान वहाँ पहुँचा। वो विमान शोभा साधनों से सजा था एवं
शिवगणों से सुशोभित था। चंचुला विमान से शिवपुरी पहुंची। उसके सारे पाप धुल गए। वह दिव्यांगना हो गई। वह गौरांगी देवी मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट व अन्य दिव्य आभूषण पहने शिवपुरी पहुंची। वहां उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव शिव को देखा। सभी देवता उनकी सेवा में भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। 5 मुख और हर मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभायमान हो रहा था। कंठ में नील चिन्ह था। उनके साथ में देवी गौरी विराजमान थी, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित हो रही थी। और महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उनके शरीर पर सफ़ेद वस्त्र थे तथा शरीर श्वेत भस्म से शोभा पा रहा था। इस प्रकार भगवान शिव के परम उज्ज्वल स्वरूप को देखकर चंचला बहुत प्रसन्न हुई। उसने भगवान शिव को बारंबार प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त विनीत भाव में खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद आंसुओं की धारा बहने लगी। भगवान शंकर व भगवती गौरी उमा ने करुणा के साथ सौम्य दृष्टि से देखकर चंचुला को अपने पास बुलाया। गौरी उमा ने उसे प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। चंचुला सुखपूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी के सखी के रूप में रहने लगी। इस प्रकार से जो भगवान शिव के इस शिव पुराण की कथा को सुनता है, वह भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त होता है। तो सूत जी बोले कि सौनक, एक दिन चंचुला आनंद में मग्न उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, हे गिरिराज नंदिनी स्कंध माता उमा, आप सभी मनुष्यों एवं देवताओं द्वारा पूज्य तथा समस्त सुखों को देने वाली हैं। आप समप्रिया हैं। आप ही सगुण और निर्गुण हैं। हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी, आप ही प्रकृति की पोषक हैं। हे माता, आप ही संसार की सृष्टि पालन और संहार करने वाली हैं।